हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का पाठ 12 स्वतंत्रता जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर। इसके अर्थ और उसके बारे में समझ सकें हम पहले भी इसके रूप के बारे में, स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम इस स्वतंत्रता के जो प्रकार होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। मेन जो होते हैं प्रकृति स्वतंत्रता, जो प्रकृति से जो हमें प्रदान होती है उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, राज्य के राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने के लिए जो समुचित जो रोजगार मिलता है, सुरक्षा और सुविधा प्रदान होती है, उसे हम आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। उसके बाद आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और वह अपने नागरिकों के धर्म संबंधी विचार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि हमें अपने धर्म से जुड़ा कोई भी काम करने का, त्यौहार मनाने का अधिकार होता है। सामाजिक स्वतंत्रता, ये सामाजिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति को समाज में प्राप्त होता है। वास्तव में समाज का जन्म ही इसलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये सामाजिक स्वतंत्रता की तरह होता है, जिसमें हम समाज में रहने वालों को अपनी संस्कृति को बनाए रखना और उसकी रक्षा और समृद्धि करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नैतिक स्वतंत्रता, ये प्रकृति की स्वतंत्रता की तरह है। नैतिक स्वतंत्रता में मानसिक स्थिति से जिसमें वे अनुचित लोभ लालच के बिना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा आदि का एकता पर आधारित राष्ट्र को बनाता है, जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और अन्य किसी राज्य के अधीन ना हो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता या संप्रभु अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्य विश्वासों को मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब स्वतंत्रता के जो संरक्षण है ना, वो उसके उपाय जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता को प्राप्त करने से उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। स्वतंत्रता की सुरक्षा और दशाओं का होना आवश्यक है। इसके कुछ मुख्य 10 बात हैं। जो आदर्श कानून होना चाहिए समाज में। अब आदर्श कानून क्या है कि समाज में जो आदर्श कानून है रक्षा के लिए होता है। ऐसा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे इंडिया में जो है। विशेषाधिकारों का अंत, विशेष अधिकार जो है कुछ वर्गों को मिला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक उपाय यह भी है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। राज्य सारी शक्ति केंद्र के पास रहने से निरंकुश हो सकता है। राज्य की सारी शक्ति अगर सरकार के पास होगी तो वो निरंकुशवाद भी हो सकता है। और जो है आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक विषमता का अंत, यानी कि जब तक व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन, मकान, वस्त्र का प्रबंध ना हो, वो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं उठा सकता। बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, आर्थिक शोषण से शोषित व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं समझता, इसलिए एक दूसरे की स्वतंत्रता पर हमला होता है। कहने का मतलब ये है कि देश में अगर लोकतंत्रीय शासन नहीं होगा, मौलिक अधिकार नहीं होंगे, स्वतंत्र न्यायालय नहीं होगा, सतत जागरूकता नहीं होगी, ये सब कुछ अगर नहीं होगा और स्वतंत्र मीडिया नहीं होगी, तो हमारा जो देश है वो स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकेगा और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह इन सभी से हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, संरक्षण प्राप्त होता है स्वतंत्रता को। आई होप कि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो। थैंक यू।